डेट डाल देंगे, जिससे ये रहेगा हमको वीडियो सर्च करने में आसानी। हाँ हाँ, आप नाम बोलिए। और सब 19 नहीं, नाम नीचे डाल, नाम लगता है कुछ नाम आज का टॉपिक है हमारा बच्चों सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। पढ़ा रहे थे वो यही चीज पढ़ा रहे थे आपको। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में आपको कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो आर्टिकल से संबंधित होती है। आर्टिकल के बारे में आपको पहले से ही सब जानकारी है और आपको पता है जो और प्रॉब्लम्स इन आर्टिकल्स में सेंटेंस में जो हमारी समस्याएं आती हैं उसको जानने के लिए कुछ खास बात है, ये कुछ खास बातें हैं जिसको हमको अच्छे से जान लेनी चाहिए। ये समस्याएं हमको नहीं फेस करनी पड़ेगी। एज ए जनरल रूल द defined article a or an is used with nouns its singular number only. Article d is used with any number. यहाँ पर हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं आपको कि आर्टिकल ए और एन
आर्टिकल ए तथा एन का जो प्रयोग है, इसका जो यूज है विथ नाउन इन सिंगुलर नंबर्स, जो सिंगुलर नंबर्स के नाउन्स है उन्हीं के साथ ए एन ई का यूज हुआ होगा। ये आपको करना है सेंटेंस में। अगर ऐसा नहीं है तो इसका आपको इम्प्रूवमेंट करना है। एंड आर्टिकल डी इज यूज विद एनी नंबर, और आर्टिकल का जो यूज है वो एनी नंबर, किसी भी नंबर के साथ किया जाएगा। नंबर दो ही है, सिंगुलर एंड प्लूरल। तो ये बात आप लोगों को क्लियर है कि ए एंड डी इसका जो यूज होगा वो सिंगुलर नंबर के साथ होगा। और बी आर दोनों होगा। आपको यही बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि हमारे जो आर्टिकल यूज होते हैं उसमें ए एंड और बी जो आर्टिकल है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में ये या इनसे संबंधित बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है, और उसको एक एक करके आज हम लोग क्लियर कर लेंगे। ए एंड बी उसमें ए और एंड इसका नंबर नाउन के साथ संज्ञा का एक अक्षर होता है। सिंगुलर नंबर आप अच्छे से पहले से परिचित है। और डी आर्टिकल का जो यूज है उसका यूज एनी नंबर सिंगुलर और प्लूरल में होता है। Whenever a singular noun begins with a sound of vowel, जब हमारा सिंगुलर नाउन्स का जो साउंड है और वह स्टार्ट होता है ए ई आई ओ यू, ये भी आपको पता है। जब साउंड किसी भी नाउन्स का स्टार्ट होता है ए ई आई यू, और जिसको हम अच्छे से यू आर वेल नोन दैट वॉवेल नंबर ए ई आई ओ यू, यही अल्फाबेट के जो ये 5 क्रम है ए ई आई ओ यू, ये वॉवेल नंबर कहलाते हैं। और इनसे जब किसी शब्द की शुरुआत होती है तो उसके पहले एंड का यूज किया जाता है। Whenever a single noun begins with the sound of vowel a, e, I, and u, the indefinite article, and if the word begins with a consonantal sound, the indefinite article a is used। इसका एक एग्जाम्पल जैसे लेते हैं इंडस्ट्री। इंडस्ट्री ये जो नाउन है इसमें इसका जो पहला अल्फाबेट है वो आई है, और आई की जो साउंड है वो वॉवेल साउंड है अल्फाबेट में, इसलिए उसके पहले एन आर्टिकल का यूज किया जाएगा। इसको पढ़ाते समय मुझको एक बहुत अच्छी बात याद आई, और मुझे लगता है कि मैं इसका कर दूं बहुत जल्दी, उसके बाद उसको आगे मैं बढ़ाऊं। आर्टिकल आज बहुत अच्छे से हमको समझ लेना है, इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं। आपने ये बात जानने की कोशिश की है क्या
कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट में क्या फर्क होता है, अंतर क्या होता है सर? आपने कैसे लगा ये जो ये 5 अलग दिए गए कैसे रख दिए गए, और कानून नियम में जो कंडीशन कैसे अलग कर दिया गया? हालांकि टॉपिक हमारा सेंट्रल इम्प्रूवमेंट का है। आजकल के यूज कहाँ प्रॉब्लम करते हैं वो तब आप अच्छे से समझोगे जब इसका यूज जान जाओगे। इसीलिए मेरे समझ में आया कि बात में आप क्लियर करूँ। जब 26 नंबर अल्फाबेट के आप पढ़ते हैं ए बी सी डी, और छोटे बच्चों की तरह यहाँ पर हम सीखें तो जेड तक हम जाते हैं। ये जो हमारा साउंड है 2 मिनट में इसको समझाऊंगा, सब दिन के लिए आपको समझ में आ जाएगा और एक नई चीज आपको मिल जाएगी। अगर पहले से जानते हैं तो दोहरा लिया जाएगा। हमारी जो ये साउंड है ये हमारे मुंह से निकल रही है और वहां से जाने के बाद ये आपके कान में और दूसरे के कान में और मेरे स्वयं के कान में सुनाई देती है। इसमें हम जो यूज कर रहे हैं, लिप का यूज कर रहे हैं, टीथ का यूज कर रहे हैं, टंग का यूज कर रहे हैं, और पहले तालू आप देखते हैं। मैं आवाज एक करूंगा, दांत के पीछे वाला जो भाग होता है, ये जो ऊपर का जो भाग है जिसको हम तालू बोलते हैं, पायलट बोलते हैं। और हमारा जो वॉइस है, जो साउंड है, ये वोकल कॉर्ड से निकल रहा है। और वोकल कॉर्ड ये है, अगर आप देख रहे होंगे, जिसको हम कंठिका कहते हैं, ये वोकल कॉर्ड। और बाकी का काम हमारा डायफ्राम या फेफड़े के द्वारा होता है। ये बायोलॉजिकल सब्जेक्ट है, पर हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वावेल है ये कैसे डिफाइन किया गया, इसको कैसे समझा जाएगा, इसका एक वैज्ञानिक फार्मूला है और अच्छे से इसको समझना है। जो भी ध्वनि सीधे कंठ से निकलती है उस पर माउथ का कोई भी ऑर्गन टच नहीं करता है। जीभ, दांत, होंठ और तालू, टंग, टीथ, लिप एंड पैलेट, ये जब टच नहीं करता, सीधे वोकल कॉर्ड से निकला हुआ जो साउंड होता है वह अल्फाबेट वॉवेल कहलाता है। और हम लोग जान सकते हैं इसी प्रकार से इसका भेदीकरण किया गया है। ए आप देखते हैं सीधे कंठ से निकला हुआ है, वॉवेल है। पी, दोनों होंठ टकरा गए। सी में हमने देखा कि हमारी जीभ नीचे वाले दांत में टकरा गई, तब ये थी। डेफिनेशन ये है कि किसी भी प्रकार का कोई ऑर्गन टकराना नहीं चाहिए। ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉवेल इसीलिए हुए क्योंकि इसके मुंह का कोई ऑर्गन टकराता नहीं है। और यही चीज भाषा अन्य भाषाओं में भी लागू है, खाली इंग्लिश भर में लागू नहीं है, भाषाओं में भी लागू है। हमारा हिंदी वर्णमाला जितना भी है, आप उसमें देखिए स्वर जो भी है हमारे आ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, आओ, ओ, यू, ये सब सीधे कंठ से निकले हुए स्वर हैं, इसीलिए इनको स्वर या वॉवेल कहा जाता है। हमारी जितनी भी साउंड निकल रही है, जितनी भी ध्वनि निकल रही है, सीधे कंठ से निकल रही है, इसीलिए वो स्वर कहते हैं। और बाकी जितना भी शेष बचा वो सब कॉन्सोनेंट या व्यंजन कहलाता है। आप बहुत अच्छे से बात समझ गए होंगे। मैंने आपका 2 मिनट इसलिए दिया, आप बहुत अच्छे से समझे और इसको जाने। आपने AND का यूज समझ लिया और आपको समझ में आ गया। अब हम इसकी जो प्रॉब्लम्स है उसी प्रकार से एक एक करके लेंगे।
द इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एंड, आपको ये बता दिया गया कि जो दी है वो डेफिनिट आर्टिकल है, ए और एंड यह इंडेफिनिट आर्टिकल है, और इसमें used before a singular noun which is countable as divided with a noun complement such as। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, आपको समझ में आएगा। ए और एंड का यूज जो है वो काउंटेबल नाउन के तरह किया जाता है, और उसका एग्जाम्पल आपके सामने मैं देता हूं। आप देखिए, ये तो हमारे आर्टिकल ए और एंड and counter in counter दूसरा एग्जाम्पल है a water from in a machine in house in garden in garden। एक और एग्जाम्पल हम लोग इसका देते हैं, a cup of tea, cup of tea is different to after the day work, after the day work। आपके सामने एक एग्जाम्पल है, इसको आप समझिए। मैं आपको समझा रहा था कि डेफिनेट आर्टिकल ए और एंड इज यूज्ड बिफोर अ सिंगल नाउन which is countable as like with a noun complement such a। ये काउंटेबल नाउन जो है उसके तरह ये यूज किए जाते हैं, इसको समझना है। और इसके लिए एग्जाम्पल आपके सामने है, और टेररिस्ट है इन एंड इनकाउंटर। एक जो आतंकवादी है वो हैज बीन किल्ड, वो मारा गया है, इन एन इनकाउंटर। यहाँ आ टेररिस्ट, एक आतंकवादी, ये काउंटेबल नाउन है। और इनकाउंटर, ई साउंड हमारी वावेल है, इसलिए एन का यूज किया गया है। इस बात को आपको सुननी चाहिए, जरा सी नहीं प्रॉब्लम होती है, छोटी सी बात है, आप उसको समझना तुरंत पकड़ेंगे और अपने सेंटेंस को करेक्ट करेंगे। इसके बाद में अ वाटर पंप इज मस्ट इन हाउस इन राजस्थान
वाटर पंप यानी एक पानी का जो पंप है, आपको समझते हैं, वो राजस्थान में आवश्यक है। ये सेंटेंस है आपका। ये हमने देखा कि इसका जो यूज है वो सिंगुलर नाउन में और काउंटेबल एज वेल एज की तरह इसका उपयोग किया गया है। और दूसरा है अक्का पापी एक कप चाय। इसके बाद जब हम एन इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन इज नेसेसरी इन एक्सप्रेशन referring to numbers, speed, price and frequency such as, इसके आगे हम देखेंगे कि रेफरिंग टू नंबर, स्पीड, प्राइस एंड फ्रीक्वेंसी, स्पीड को, प्राइस को और फ्रीक्वेंसी को भी इंडिकेट करते हैं। आगे एग्जाम्पल में लेता हूँ, उससे की तरह वो सिंगुलर नाउन में अब प्राइस में, फ्रीक्वेंसी में एग्जाम्पल्स देते हैं। 8 किलोग्राम ऑफ शुगर, दोनों किलोग्राम ऑफ शुगर। समझ रहे हैं क्या करना चाह रहा हूं? एग्जाम्पल नंबर 2 और डजन और रेंज। किलोमीटर then money there पहले कहीं किया जाता है, बाद सेंटेंस में भी आया। अभी फिलहाल एग्जाम्पल आपके सामने है और इसके पहले मैंने बताया था कि इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन, आर्टिकल 3 है जिसमें इंडेफिनिट आर्टिकल है ए एन और दी आर्टिकल हमारा जो डेफिनेट आर्टिकल है। और यहाँ पर इस बात को हम समझने का कोशिश करते हैं कि एक्सप्रेशन रेफरिंग टू नंबर, स्पीड, प्राइस एंड फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पर आपने देखा ये हमारी चौथा स्पीड है 6 किलोमीटर एंड आवर। ये एच के पहले एल का यूज इसलिए किया गया क्योंकि इसका जो साउंड हो रहा है, जो हमारी ध्वनि और आवर भी पढ़ते हैं और पढ़ाएंगे किया गया। और यहाँ पर आप देखा किया गया 60 किलोमीटर एंड आवर। किलोग्राम ऑफ शुगर, 8 किलोग्राम, 8 दर्जन, 1 दर्जन केले। इनको आप समझोगे तो आर्टिकल का यूज और आपको समझ में आएगा। इसी तरह से the indefinite article a or an is used before a singular noun which is countable well as
विद अ नाउन कॉम्प्लीमेंट सच, आपने ये पढ़ा। इसके बाद रेफरिंग टू नंबर, स्पीड, प्राइस एंड फ्रीक्वेंसी, ये आपने जाना। अब समटाइम्स द यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल बिफोर एंड आफ्टर certain adjective change the very sense of the word with which it is used. For example, the use of a before the adjective few, little, slight, adjective और इसका यूज किस प्रकार से होता है, आप जरा देखें। few, little, आपको पता है कि एडजेक्टिव वर्ड लिखना लाइक, इस तरह से बहुत से आपको एग्जाम्पल मिलेंगे और उसका एग्जाम्पल भी लेते हैं और नीचे एडजेक्टिव वर्ड लिखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 ही है मीन्स के अर्थ है एडजेक्टिव वर्ड के अर्थ। आप देखेंगे आर्टिकल के साथ किस प्रकार से इनके अर्थ यूज किए जाते हैं और जानते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 ही है he है ही है और इसको हम लोग और और तीसरा पर्सन attended the lecture for example number 4 a few person attended a few person of few person and then the lecture। आपके सामने 4 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ध्यान से समझिए और पढ़िए। He had little time to spare. He had little time to spare. He had a little time to spare। इनके दोनों के फर्क समझते हैं और आर्टिकल का यूज जिस तरह से बदलना है।
He has he has all time is there. आर्टिकल एक और ही जैसे हुआ वैसे इसका सेंस इस रूप में बदलता है और इसमें नो हमारा है वो है नो टाइम इसमें आर्टिकल का यूज नहीं किया गया आज और जैसे ही आर्टिकल का यूज हम करते हैं he has a little time to spare means sometime can be spared आपके पास कुछ समय है आप जैसे ही आप आर्टिकल एक यहाँ पर करते हैं समटाइम से कुछ थोड़ा समय आपके इस सेंस में आपको सेंटेंस बनाना रहेगा तो उसको आप ध्यान देंगे दूसरा है few person attended the lecture a few person attended the lecture और इसी में आपने देखा कि इन नेगेटिव सेंस मीन्स नो पर्सन यानी कुछ लोग थोड़े ही लोग सही लेकिन इंडिकेट दैट एटलीस्ट सम पर्सन इसमें ये इंडिकेट कर रहा है कि भले ही कम है लीस्ट है सबसे कम है लेकिन लीस्ट सम पर्सन इसमें कुछ लोग तो हैं थोड़ी सी ऊपर वाले से अच्छे इसका अपने आप से मीन दोनों बदल गया ये आर्टिकल का ज्ञान है ये आर्टिकल का प्रयोग है ये प्रॉब्लम्स आती है उनको हम लोग देखेंगे नाउन आर काउंटेबल एंड सिंगुलर यूजली nouns that are countable and singular usually take an article and nouns that are not countable not take any article कहने का मतलब यह है कि nouns that are countable and singular usually आप जानते हैं कि सामान्य प्रकार से जो हमारे nouns सिंगुलर नंबर नाउंस में काउंटेबल जो पोजीशन होती है उसमें नाउंस दैट आर नॉट काउंटेबल डू नॉट टेक एनी आर्टिकल अगर नाउन नॉट काउंटेबल पोजीशन पर है तो उसमें किसी भी प्रकार का आर्टिकल यूज नहीं करते हैं तो हम देखते हैं मैं आपको बता रहा था उसका दो एग्जाम्पल जिसके पहले आर्टिकल इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज किया जाएगा आगे नहीं है वाटर और ये आपका एग्जाम्पल वाटर और लाइफ और दूसरा गुड फॉर good for health.
ये दो एग्जाम्पल आपके सामने है और आपने देखा वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। यहाँ पर जो पानी है ये कॉन्स्टिट्यूटिव नाउन नहीं है, और जब ये कॉन्स्टिट्यूटिव नाउन नहीं है तो यहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं किया गया। ये आर्टिकल नॉट यूज जो हमारा आर्टिकल है नॉट यूज, अगर कॉन्स्टिट्यूटिव होगा तो हम आर्टिकल का यूज करते हैं। और यहाँ पर आप देखते हैं कि एप्पल्स आर गुड फॉर हेल्थ, ये पूरा सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है। ये जो सेब है और गुड फॉर हेल्थ, हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, sometimes gold is सबको पता है गोल्ड एक बहुत महत्वपूर्ण धातु है, मेटल है। लेकिन यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि हमारा जो नाउन है वो काउंटेबल नहीं है, अतः आर्टिकल नॉट यूज, आर्टिकल नॉट यूज। इन तीनों सेंटेंस में आप देख रहे हैं किसी प्रकार का कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया गया है। इस बात का ध्यान देंगे। इसमें अ गोल्ड या अ पीपल या एन एप्पल इस प्रकार का किसी भी प्रकार का आर्टिकल यूज नहीं किया जाएगा। ध्यान देना, क्यों ध्यान देना है? क्योंकि नाउन अगर काउंटेबल है तो आर्टिकल का यूज किया जाएगा, जो हमने इसके पहले पढ़ा हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं, ये तीनों बातें आपको समझ आ गई होंगी और दोनों का डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। बात छोटी है लेकिन सेंटेंस का जब इम्प्रूवमेंट करेंगे तो यही सब बातें ध्यान में रखना होता है। इसके बाद है द आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल बी यूज्ड विद थिंग्स दैट आर वन ऑफ देयर काइंड। फॉर एग्जांपल, अगर अब डेफिनेट, अब ए एंड डी का यूज आपको समझ में आ गया। अब हम लोग जो दी डेफिनेट आर्टिकल है उसके यूज को जब हम समझेंगे तो उसमें हमको एक बात का विशेष ध्यान देना है कि जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल डी है इसका जो यूज है वो विद थिंग दैट आर वन ऑफ देयर काइंड, एक विशेष प्रकार में ही इसका जो विशेषता होती है, वस्तुओं में विशेषता जब होती है तभी इसका यूज किया जाता है। और डेफिनेट आर्टिकल डी का यूज एग्जाम्पल से आप ये डी का प्रोवाइडेड आर्टिकल है का एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल समझिए, आप जान रहे हैं स्पेशल है, विशेष है, इसके बारे में पहली बार क्या बोली? The sky, the north pole, और जिसमें जिस प्रकार की सब आएंगे हमारा हम लोग पढ़ेंगे वो आपको समझ में आ जाएगा। तमाम ये होते हैं तब उसमें डेफिनेट आर्टिकल डी का यूज किया जाता है, क्योंकि यूज्ड विद थिंग्स दैट आर वन ऑफ देयर काइंड, एक इनमें एक विशेषता है, एक इनका प्रकार है, तभी इनको यूज करते हैं। जैसे द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, इन अदर वर्ड्स नाउन दैट सिंगल आउट वन इंडिविजुअल और थिंग्स।
डेफिनेट आर्टिकल को यूज करते हैं बिफोर सुपरलेटिव एंड आल्सो बिफोर ओनली देन इट इज यूज्ड एंड एडजेक्टिव और एडजेक्टिव की जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके पहले इनका यूज हम करते हैं और उसका एग्जाम this is the best where is superlative degree है. This is the best on the example number 2. This is the only specific program only. For example number 3, this is the biggest जो है इस प्रकार से जब आप ये तीनों सेंटेंस को आप ध्यान से देखते हो, दिस इज द बेस्ट ऑन द सब्जेक्ट. बेस्ट जो है ये सुपरलेटिव एडजेक्टिव जो आपने पढ़े उसमें सुपरलेटिव डिग्री है. तो हमारा जो डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया गया है. और इसके बाद द ओनली, ये आप देख रहे हैं, ओनली अपने आप में एक स्पेसिफिक पोजीशन के लिए हो गया, क्योंकि आपको ये पता है कि जो विशेष स्थिति में भी द का यूज किया जाता है. दिस इज द बिगेस्ट ब्लंडर यू हैव मेड. दिस इज द ओनली पर्पज ऑफ विजिट. और आपको ये दो बातें हो गई और वहां पर डी का यूज जाएगा और ये सेंटेंस में जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे अपने एग्जाम में जब देंगे इन बातों का विशेष ध्यान देंगे. अब आएगा इसको आप यहाँ से हटा देंगे, ये सेंटेंस आपका शांत ओनली सेंटेंस शांत हो जाएगा. या वहां पर करना ही होगा. और सुपरलेटिव डिग्री जब एडजेक्टिव की होगी उसके पहले आपको डेफिनेट आर्टिकल डी का प्रयोग करना होगा. ये बात आपको समझ में आ गई होगी. द इज यूज्ड बिफोर नेम्स ऑफ articles and newspaper names of important building. जैसे बोलते हैं अब दा का जो होता है नेम हो, न्यूज़पेपर्स हो, वेल नोन बिल्डिंग्स हो, ऐसा कोई प्लेस जिसके बारे में आप और आपके अलावा बहुत सारे लोग जानते हो, वहां भी दा का यूज किया जाता है. I read the news
In the newspaper और वेब नॉन न्यूज़पेपर है, बड़ा फेमस न्यूज़पेपर है। यहाँ पर आपका यूज होगा। वो भी सेंटेंस में आप अपने सेंस में बोल सकते हो। आई हैव रीड द न्यूज इन दी अमर उजाला। आप अमर उजाला पढ़ते होंगे या टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते होंगे। तो वहां पर किया जाएगा। एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं। The Taj Mahal, ये एग्जाम्पल लेना बड़ा आवश्यक है। लोग इसको छोटे से स्पष्ट कर रहे हैं। The Taj Mahal की located है ये रिनोवेशन करके हो गया आगरा इन उत्तर प्रदेश। आगरा है और उत्तर प्रदेश में सारी रिपोजिशन आपको पढ़ने को मिल जाएंगे। पश्चिम को जान जाएंगे तब ताजमहल बिल्डिंग है बहुत ही जान पहचान एक नाम है। उसके पहले आर्टिकल डी का यूज आया। लोकेटेड जो अब स्थित है एट आगरा। एट का आपको बताया था यूज के प्रीपोजिशन पढ़ रहे थे। आज भी दो चार प्रीपोजिशन में दोहराने की कोशिश करूंगा। एक बार आप लोगों को रिवाइज कर दूंगा और इस प्रकार से होता है ये बात भी आपको समझ में आ गई। इसके बाद द डेफिनेट आर्टिकल द यूज बिफोर वर्ड्स पॉइंटेड आउट अ क्लास or kind of thing. It is sometimes done by using it before an adjective to represent a whole class. जो हमारे ग्रुप हैं, वर्ग हैं, उनमें भी definite का यूज होता है और उसके दो The crow is a clever. Is a bird. और एग्जाम्पल नंबर 2 is the brave deserve. The brave deserve the citation. आपने एग्जाम्पल देखे ये जो है वर्ड है एक विशेष प्रकार की है। इसमें आप कितने भी कौवे देखेंगे, एक कौवा देखे, दो कौवा देखे, तीन कौवा देखे, चार कौवा देखे, सारे मिलजुल कौवा ही होते हैं क्योंकि एक ये स्पेसिफिक ग्रुप हो गया। द क्रो इज अ क्लेवर बर्ड। अब यहाँ पे देखते हैं द ब्रेव। ये जो बहादुरी है
ये अलग से कोई चीज नहीं होती है, अपने आप में एक स्पेसिफिक क्वालिटी होती है। क्वालिटी किसी भी प्रकार की अगर स्पेसिफिक है, इससे आप समझ सकते हो बहादुरी होना क्या है, आप समझ के बहादुरी का मतलब क्या होता है। कायरता है तो फिर उसको भी आप समझ जाते हो। तो द ब्रेव और द हो गई, स्पेशल हो गया है। तो यहाँ भी डेफिनेट का प्रयोग किया है और यहाँ भी डेफिनेट आर्टिकल दैट का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से आपको आर्टिकल के बारे में आज मैंने बताने का प्रयास किया। और एक बात और मैं बता दूं अंत में, आर्टिकल ये बहुत छोटी थी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण थी। और अंत में डाक का यूज एक रूप में लोग और करते हैं, उसका को ध्यान देते हैं। छोटे छोटे कई बार और आप क्वेश्चन पेपर से चलाओगे आपको निश्चित रूप से इसमें समझ में आएगा। द इज यूज्ड बिफोर ए प्रॉपर material or an abstract noun. The proper and material or an abstract noun when used as a common noun. Common noun के रूप में ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल और प्रॉपर नाउन का जब यूज होता है तब उसमें भी डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया जाता है। और उसका बहुत अच्छा उदाहरण है आपके सामने। Here is the Kalidasa of English literature. और दूसरा बहुत करती बाबू the board of Argentina in our training for तो उसमें हम देखते हैं कि शेक्सपियर इज द कालिदास ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अंग्रेजी साहित्य का कालिदास जो है शेक्सपियर है। और यहाँ पर हमने पहले बताया, इसको अगर यहाँ मैं बताना चाह रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। शेक्सपियर की ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और हमने कहा था कि दिस इज यूज्ड बिफोर अ प्रॉपर मटेरियल एंड ऑब्जेक्ट नाउन। और अगर ऑब्जेक्ट नाउन है, मटेरियल नाउन
तो उसके पहले डेफिनेट आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर हमने देखा कालिदास, कालिदास, गोल्ड, और इसी प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। और इस प्रकार से आपने आज में जो आपको आर्टिकल पढ़ाने का कोशिश कर रहा था उसको आपने समझा और जाना। आज भी हम इस पूरे टॉपिक में कुछ प्रीपोजिशन के बारे में जानकारी करना चाहते हैं। और गर्मी हालांकि है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आपको कुछ बताऊं। आर्टिकल के ये जो फॉर्म है आपके सामने मैंने पूरे किए, इनको ध्यान से पढ़िए इम्पोर्टेंट और समझ में बहुत से टेंस प्रीपोजिशन भी मैंने बहुत सी आपको पहले भी बताने की कोशिश की है, 4, 6, 10 और मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप जान लें कि जो इम्प्रूवमेंट सेंटेंस का जो प्रॉब्लम है आपका वो कभी आएगा नहीं। खूब सारे इनके एग्जाम्पल आप करिएगा, कोशिश करिएगा इनको आप जानें। अभी हमको थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे, उसी सेंस में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब प्रीपोजिशन दो प्रीपोजिशन आए थे और वहीं से मुझे लगा कि मतलब आपको इसको दोहरा देना चाहिए। Both I and in are used in reference to places. Mostly in is used for larger places and I for smaller places. वो जो उदाहरण के लिए हम देख रहे थे उसमें आपने देखा था, और उसी समय मैं बता रहा हूँ ये मोस्टली प्लेसेस के पहले यूज किए जाते हैं। अब उसमें जो एक रहता है वो बाद में इसके पहले यूज करते हैं, और बाकी डिटेल से आपने पढ़ा ही पढ़ा है। अब इसको एग्जाम्पल के रूप में समझ लेंगे और आपको पढ़ी पढ़ाई चीज अच्छे से पढ़े तो दोबारा अच्छे से। उदाहरण है बता रहे हैं, ये शॉप का नाम है, आप मैजिक शॉप यहाँ लिख सकते हैं या और कोई आपको अच्छी जगह आपको समझना है उसका भी आप यूज कर सकते हैं। और ये मुरादाबाद में है, आप शहर का कोई स्थान लिखिए और उसके बाद बनाइए। इसका छोटे छोटे जानकारी होती है बहुत and work and
अब इस सेंटेंस को आप पढ़ें, बहुत मजेदार सेंटेंस है। इसके बाद एक और बताऊंगा आपको मैं, इनटू he lived at गिरचौर। अब इसको अगर हम लोग अपने साथ लिखना चाहें, लिख सकते हैं कि he lived at महेश्वर चौक और इन मानव अब ये आया, हम महेश्वरी चौक जो लेते थे कहाँ, बांदा में। अब बांदा के अंदर अगर कोई चीज है तो छोटी लोग की बहुत बड़ी स्मॉल प्लेस है, और स्मॉल प्लेस है। जैसे आप रेलवे स्टेशन के अंदर प्लेटफॉर्म यूज करते हो, उसी सेंस में यूज करते हो, क्योंकि रेलवे स्टेशन पे बहुत बड़ी प्लेस होती है और प्लेटफॉर्म स्मॉल प्लेस होता है। ये ये बात आपको समझ में आ गई तो अच्छा। यानी वह रहता है, यहाँ पर आपने देखा कि जंगल, ये बात भी याद रखिएगा, जानकारी एग्जाम्पल हमारा से लिव इन गाजियाबाद। अब वो गाजियाबाद में क्योंकि रहती है, गाजियाबाद कोई बहुत छोटी जगह तो नहीं है, वो एक लार्ज प्लेस है, इसलिए यहाँ आर्टिकल इन का यूज किया हुआ है। और जो काम करने की जो जगह है, संस्थान जो काम करती है, तो वो संस्थान की गाजियाबाद के अंदर से जो जगह है, गाजियाबाद के अंदर है, तो गाजियाबाद अपने यहाँ पे लार्ज प्लेस हो गया। उस लार्ज प्लेस के अंदर कोई भी चीज सिचुएटेड होगी, जैसे बांदा में मछली और औरंगाबाद में जेल हो, ये एक स्मॉल प्लेस है। स्मॉल प्लेस के पहले एट प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा, और जैसे ही लार्ज प्लेस होगा तो वहां एक प्रीपोजिशन का यूज होगा। तो जहां आपने से गाजियाबाद, गाजियाबाद बहुत बड़ा प्लेस है, इनका हुआ एट छोटा प्लेस आया, और दोनों प्रीपोजिशन यूज करके आपको ये बताया गया। उम्मीद है आपको इसको समझ लिया होगा। अब आज हम एक और इम्पोर्टेंट आपसे कुछ बातें होंगी, समझिएगा। इनटू in implies the position within and into implied motion without to with in a adverb। ये बात आपको पता है, लेकिन फिर भी जब किसी प्लेस में मोशन हो, गति हो, तो वहां प्रीपोजिशन इनटू का यूज हम करते हैं और बाकी इन का प्रयोग करते हैं। और कैसे करते हैं इसको एग्जाम्पल
is in the file. Is in the file. This sentence number 1. Sentence number 2 है, he was into my life. Into my past. और सेंटेंस नंबर 3 है, मिस्टर शर्मा came to see me. अब तीनों जानवर का ढंग से देखें, इन दोनों का फर्क आपको समझना चाहिए। The correspondence in the file, ये जो पत्र है, जमा कर रहा है, लेकिन पत्रचार एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है, एक खास प्रकार का व्यवहार होता है, कार्य वृत्ति होती है। वो मोशन में नहीं है, गति में नहीं है, इसलिए हमारा किया गया है। और ये तो चलने की प्रक्रिया है, हमारे इधर उधर हो रहा है, ये चलने की प्रक्रिया गतिशीलता को दिखाती है, ये हमारे मोशन को दिखाती है, और जब हमारे मोशन को दिखाएगा तो हमारे इनटू उसको यूज किया जाएगा के जो आना होगा, जाना होगा, खेलना होगा, कुछ करना होगा, उसमें मोशन होगा तो गतिशीलता होगी, और वहां पर इनटू पोजीशन का प्रयोग किया जाएगा। छोटी छोटी बातें हैं जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए बहुत जरूरी हैं। इसके बाद डिसाइड और डिसाइड और डिसाइड क्या DES, ये DESI beside means addition to, और beside means by the side of। अब आप समझिए, एडिशन टू, एडिशन, इनके दोनों के और इसका जो पॉइंट होगा वो है बाय द साइड ऑफ, बाय द साइड, जो साइड ऑफ के ये जो वर्ड यूज करेंगे हम, और जो प्रीपोजिशन होगा वो भी साइड होगा, और जब एडिशन फॉर्म में जब वर्ड का यूज करेंगे और उसके लिए जो प्रीपोजिशन का यूज करेंगे वो डिसाइड होगा, और उसका क्लियर हो जाएगा आपको। I said this
और एग्जाम्पल नंबर 2, I live beside the ocean. तीसरा मतलब नहीं आएगा तो besides look for English. इसमें आप दोनों सेंटेंस को देखिए और सेंटेंस नंबर 3 को देखिए, बिल्कुल क्लियर होगा। I sat beside my teacher in class. आप देख रहे हैं कि क्लास में टीचर है, आप जहां पर बैठे हैं वहां हमने beside का प्रयोग किया है। एस दोनों बस एक ही सेंटेंस, एक ही अल्फाबेट का फर्क है, बहुत ध्यान देना। इसमें एस लगा हुआ है, इसमें एस नहीं लगा हुआ है। एडिशन टू आई लिव बिसाइड द पोस्ट ऑफिस, आपका जो पोस्ट ऑफिस का जो साइट है उसको एडिशन बता रहा है, और ये बाई साइड ऑफ, साइड ऑफ है ये बता रहा है दिस साइड जो सपोर्ट इन द, इस प्रकार से beside being kind he was also jailed। ये दोनों का जो फर्क है इसको बहुत ध्यान से समझिए, ये बहुत बड़ा आपको कंफ्यूज करता है। बाकी कोई पोजीशन जो थे वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, आपको अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। मुझे लगता है कि ये क्लास आपको आज पसंद आई होगी, आपने इसको अच्छे से समझा होगा। थोड़ा सा आप इस सेंस में करिए, खूब सारे एग्जाम्पल खोजा करिए, और जितने आप एग्जाम्पल खोजेंगे उतना ही आपको अच्छा लगेगा, और सेंटेंस संबंधी जितनी भी आपकी मिस्टेक होगी उसको आप सही करोगे, अच्छे से उसको इम्प्रूवमेंट करोगे, ग्रामेटिकली किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको एग्जाम में बहुत मदद मिलेगी। कल हम लोग वर्ड कोशिश करेंगे, और वर्ड को कैसे रीअरेंज किया जाता है आगे से पीछे जो जो भी होगा उसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे, और कल इस क्लास में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए आप मेहनत करें और आगे अपने एग्जाम में सफलता प्राप्त करें, मेरी कामना है। थोड़ा सा मेहनत बहुत जरूरी है, और वो मेहनत मिलती है प्रैक्टिस से। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आप इंग्लिश के सिलेबस में आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ग्रामेटिकल नहीं आएगी। आप पिछले वीडियो को भी देखें, खासतौर से एग्जाम्पल देख रहा हूँ उसको समझने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ आएगा। और बुक तो सबके पास होती है, मटेरियल सबके पास होता है, लेकिन उसको प्रैक्टिस से